हम मौजूद है जींद जाट धर्मशाला में। महापंचायत का आयोजन था, 80-90 खापे आई हुई थी। तमाम यहाँ जो खापों के प्रधान मौजूद हैं और जींद जाट धर्मशाला की बातचीत करें 2020 में यही प्रधान और इसी जगह धर्मशाला में मौजूद थे। 2016 में आगजनी हुई, जाट आरक्षण को लेकर कई मुद्दे चले, लेकिन फिलहाल हम वही प्रधान इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जिसके घर में भी आगजनी होती है, जिसका घर जलता उसके घर नहीं जलता, यादें जल जाती हैं कि अब तक कितने सालों से कितना कुछ संग्रह करके रखा था। वो एक मोब था, वो कौन आग लगा गया, क्या हो गया। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि सरकार में देर सामने मंत्री का घर था, वो कैप्टन अभी मनवा घर नहीं फूकेगा। उस टाइम एक मंत्री का घर में जो है लोगों ने आग लगा दी। बाद में साजिशें भी होती है, कैप्टन साहब के पास भी, उसके परिवार के पास भी, चाहे वो चंडीगढ़ था, जहाँ भी मिला तमाम ये खापें जो हुआ जाती रही। और आखिर में उस परिवार का मन भी पसीजा समाज के प्रति। उन्होंने कारण में पत्थर अपनी छाती पर धरा और समाज की बात को माना। आज का दिन तो जी हम बड़ा शुभ मानना है, और शुभ तो उसे दिन आ गया जो कैप्टन परिवार ने कह दिया था मैंने बालक बुरी कर दी और खाप पर छोड़ दी। इनकी जो भी कठिनाई आई, जो किसी तरह की आई, तो इनकी प्यार था, खुशी था, मतलब विश्वास दुआ था, उसमें पूरे संधि परिवार पूरे उतरे। ये हमारे भाईचारे का फैसला है और सतरोड़ खाप ने रवि बन्नू परिवार ने एहसान कर दिया। इन खापों पर ये मिसाइल पेश कर दी। सिंधु परिवार ने जोड़ने का काम किया है और इससे खापे मजबूत हुई है। मेरा भाई भी दिलबाग सिंह जाट आरक्षण में शहीद हुआ था। खापों ने हमारी भी बहुत मदद करी है। कभी ऐसा भी हुआ घर से आपको निराश लौटना पड़ा, कोई ऐसी आखिरी फखरी बातें कही हो कैप्टन साहब ने? हम जब कैप्टन साहब की कोठी जड़ी, बिना खाप की तरफ से हम भी कैप्टन साहब से मिले, हमारे स्वर्गीय प्रधान नफे सिंह के नेतृत्व में। तो प्रधान जी ने ये कहा था भाई जो हालत तो देखा कोठी के, दिल नहीं करता आपसे माफ़ी की अपील करने का, लेकिन फिर भी ये अपने बच्चे हैं। तो कैप्टन साहब ने कहा मैं समाज से दूर न हूँ, जो समाज कहेगा मैं उस पर खरा उतरूँगा, और कैप्टन साहब उस पर खड़े उतरे। को ये खाप तो खापे हैं, ये तो उनका धनी सही दूध का दूध और पानी का पानी, ये कुएं में तो काट ले रहा पर चढ़ा दे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद है जींद जाट धर्मशाला में। महापंचायत का आयोजन था, 80-90 खापे आई हुई थी। हमारे साथ तमाम यहाँ जो खापों के प्रधान मौजूद हैं और जींद जाट धर्मशाला की बातचीत करें 2020 में यही प्रधान और इसी जगह धर्मशाला में मौजूद थे और लंबा थोड़ा सा मुद्दा चला है। आपको पता है 2016 में आगजनी हुई, जाट आरक्षण को लेकर कई मुद्दे चले, लेकिन फिलहाल हम वही प्रधान इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आखिर ये जो मसला था बड़ा गंभीर हो चुका था और समाज में काफ़ी दूरियां हो गई थी आपस में। तो पहले मलिक साहब आपसे बातचीत करें, क्या कहेंगे इस मसले को लेकर? आपको लगता था, क्योंकि बीच में कई कठिनाइयाँ आई, कई ऐसे लोग थे भी दरार पैदा कर दे बीच के अंदर, ये मसले को ऊपर नहीं चढ़ने देंगे, कैसे आपने से सिरे चढ़ा पाए? देखो भाई, सबसे तो पहले आपके दर्शकान राम राम। अशोक मलिक गठवाड़ा खाप राष्ट्रीय महासचिव। आपने जो ये मसला तो जो हो रहा था ये, क्योंकि देखो जिसके घर में भी आगजनी होती है, जिसका घर जलता उसके घर नहीं जलता, यादें जल जाती हैं कि अब तक कितने सालों से कितना कुछ संग्रह करके रखा था। ये तो आर्य समाजी परिवार था, इनके पिताजी तो बहुत बड़े आर्य समाजी, कितने ग्रंथ थे जो आर्य समाज के जो उस आग में जो है जल गए, वो दोबारा प्राप्त नहीं होंगे। बहुत पीड़ा का विषय था ये। और एक होता है जी, जिसका गरीब आदमी घर में आग लग जाए ना, और उनका भाई मंत्री हो, तो वो अपने सारे भाइयों को दबा लेता है, क्यों? वो मंत्री आश्रित हैं। लेकिन इस परिवार में जो था, कैप्टन साहब के परिवार में, ये सारा परिवार संपन्न परिवार था, नौकरी पेशा था, व्यापार था, और कैप्टन साहब राजनीति में थे। तो जो ये सारा प्रकरण हुआ यार, जब हम गए तमाम खापों वाले, ये बनियान खाप के प्रधान हैं, मास्टर फूल सिंह जी हैं पेटवाड़, सारे जो मिलते थे तो वो कहते थे कि भाई मेरे बस की बात कौन है, मेरे भाई कौन मानते, क्योंकि उसके भाई उस तो ठाडे थे। वो नहीं कहते तू राजनीति में नहीं होता, तुम्हारा घर क्यों जड़े। लेकिन वो एक मोब था, वो कौन आग लगा गया, क्या हो गया। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि सरकार में देर सामने मंत्री का घर था, वो कैप्टन अभी मनवा घर नहीं फूकेगा। उस टाइम एक मंत्री का घर में जो है लोगों ने आग लगा दी। बाद में साजिशें भी होती है, वो तो एक साजिश भाई उनका वो है, लेकिन जो जड़ा वो बहुत ही पीड़ा थी और समाज को भी पीड़ा थी। 36 बिरादरी के भाइयों में पीड़ा थी, किसी घर में आग नहीं लगानी चाहिए। और उस परिवार के जो जिस तरह से बच्चे निकाल गए वो करे हैं, तो उससे ये लगता था कि भाई जो भी बहुत गलत था काम सारे। और आज उसके बाद लगातार खापे प्रयास करती रही।
सिंधु साहब इसके कैप्टन साहब के पास भी, उसके परिवार के पास भी, चाहे वो चंडीगढ़ था, जहाँ भी मिला तमाम ये खापें जो वहाँ जाती रही। और आखिर में उस परिवार का मन भी पसीजा समाज के प्रति। उन्होंने वो कारण भाई पत्थर अपनी छाती पर धरा और समाज की बात को माना कि भाई समाज सर्वोपरि है, क्योंकि वो एक सभ्य और सामाजिक परिवार था, आर्य समाजी परिवार था। तो उन्होंने जो भी अपना सारा मामला था उन्होंने पंचायतों के हवाले कर दिया। पहले देखे हुआ आपने यहाँ इसी जगह पंचायत हुई थी, पंचायत के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया था। तो पंचायत ने फैसला किया कि भाई जो भी हुआ है उसको ख़त्म करो। तो उस परिवार ने जो भी अपना था सबके वापिस ले लिया था और मान गए थे। और वो जो 60 बच्चे थे, 3 तो उसमें चले गए, 57 भी जो बरी हो गए। उन परिवारों को भी जिनको पीड़ा हुई है, हम उनके परिवारों को भी भाई उनके नमन करते हैं। उन भाइयों ने भी 10 साल पीड़ा झेली है। देखो उनके भी प्रति हमारी वो है सौहार्द, वो और आगे भी उनके प्रति समर्पित हम रहेंगे खापे। और सारा जो मामला हो गया कैप्टन साहब ने जब वो सारा होगा भाई बरी हो गए, इसीलिए फिर खापों ने भाई जिस भाई ने इतना बड़ा फैसला लिया, इस परिवार ने लिया, तो भाई इसका जो एक सम्मान तो बनता है, हम धन्यवाद तो बनता है जो आदमी। सुबह लगा था इतनी लंबी चौड़ी खापे यहाँ आ जाएंगी, या फिर क्योंकि आपस में भाई भाई के नहीं बनते, और 80 90 100 खापे यहाँ पे जी लगभग एक में 200 खापे। हाँ 200 खापों से ऊपर थे। मास्टर फूल सिंह पेटवाड़ा 17 खाप के प्रवक्ता जी, इन्होंने मेहनत करी, तमाम खापों के पास गए, चिट्ठी पहुंचाई, समस्त भाईचारों का अवगत कराया, सारे उत्तर भारत में घूमे। तो इनका जो प्रयास था उस प्रयास से आज सब लोग आए। उन्होंने ये था कि भाई जो हमारे भाई पीड़ित थे, पीड़ित दोनों परिवार पीड़ित थे, और वो एक अच्छा काम, अच्छे काम के लिए इसलिए यहाँ इतनी जो हमारी पंचायतें जुटी। सर मैं आपके पास आता हूँ। प्रधान जी पूर्व प्रधान थे, उस समय हमने बातचीत की आपसे, क्या कहेंगे आज ये फैसला? आज का बड़ी सुखी घड़ी है आज, लेकिन जो बच्चे आज का दिन तो जी हम बड़ा शुभ मानना है। और शुभ तो उसे दिन आएगा जब कैप्टन परिवार ने कह दिया था भाई मन बालक बरी कर दी, खाप पर छोड़ दी। जो ये खाप फैसला लेंगी, मेरी यह सतरोड़ खाप जो फैसला लेगी, सतरोड़ खाप कौन सी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन ये तो अच्छा फैसला खातिर बाट देखा अगर अच्छा फैसला लिया। इनती जो भी कठिनाई आई, जो किसी तरह की आई, तो इनती प्यार थे, खुशी थे, मतलब विश्वास दुआ था, और उसमें पूरे संधि परिवार पूरे उतरे। और आज हमने उन बातों से बड़ी खुशी है और कुछ सीखने को भी मिला। हम एक उदाहरण तौर पर तड़के नु कहेंगे भाई संधि परिवार ने इतना बड़ा दुख था, वो भी उनती अपना सहन करके मतलब निपटारा कर दिया। तो आगे आने वाला जमाना में और लेकिन खापा का तो काम है कि 302 307 सारे मुकदमे ऐसा नहीं, बस 300 तो 307 का मुकदमा, ये सीबीआई का केस कभी वापस नहीं होता, कोर्ट भी नहीं कर पाता। और ये जो केस वापस हुए हैं और बरी हुए हैं, सबसे बड़ी बात है ये कहाँ अड़चन आई आपको? कभी मास्टर जी आपसे पूछेंगे आपको सारा ये वो लोग पढ़े लिखे जगह है, समाज से गए हैं, वो ठीक है, पढ़े लिखे हर समाज हम कानून की प्रक्रिया मानना, हमारा देश सर्वोपरि मतलब कानून का उसमें है, संविधान का उसमें चलना, लेकिन उनकी आत्मा को पता है सच्चाई क्या है, सच्चाई शामी आवेगी। लेकिन ये फैसला कई नेताओं का हजम नहीं, नेताओं की तो राजनीति जो उनकी तो उनका हजम को करोगा, उनकी राजनीति में क्यों को हुई घर कौन जला रही है। भाईचारे के प्रश्न से हो जी, ये हमारे भाईचारे का प्रश्न फैसला है। और सतरोड़ खाप ने रवि बन्नू परिवार ने एहसान कर दिया, इन खापा पर ये मिसाइल पेश कर दी कि भाई आने वाले टाइम में भी ऐसे फैसले होंगे, कोई गलत काम होगा तो ये हमारा समाज चलने जाएगा, इसमें अच्छी अच्छी बातें आएंगी। हाँ जी, एक जिस तरह ये भाईचारा कर पंचायत खापा मांग करा हाँ, हिंदू हमारी एक्ट की करा हाँ, वो सारी जाति के लिए है, लेकिन हम मांग करा हाँ जिस तरह ये कोर्टा में भी कानून बदलो, जिस तरह हरिजन एक्ट ला रहा है। कुछ लोग हैं हरिजन एक्ट में, हरिजन में भी बहुत बढ़िया सभ्य परिवार हैं, जिससे आज वो दुखी भी हैं इन मामले से। और जो मेरे वर्ग को मतलब थोड़े से घटिया सत्र के हैं, वो पैसे अठन लग रहे हैं, लेकिन वो सब ने पता है। लेकिन हम सर्व जातीय पंचायत बना के इस खाई ने भी दूर करना चाहते हैं। हम जाति पाति में नहीं रहना चाहते। बच्चे बाकी हैं, उनका क्या होने वाला है? नहीं बाकी है नहीं जी, कुछ केस बता रहे थे। लेकिन वो ऐसा है कि वो बाहर जा रहे हैं जी, जिस तरह मतलब चले गए भगोड़ा उस तरह के केस वो अपना केस में। पूर्व प्रधान आपको बड़ी बातें बताया, समाज में काफी गिरावट आ चुकी है, कई त्रुटियां हैं। आपके समाज में जाट समाज की बातचीत करें, हम छत्तीस बिरादरी की बाद में करेंगे, कैसे बैठेंगे उनको, क्या क्या रूप ऐसा है जी। हम जाट समाज की मारी खाप में तो हमें 100 रुपये चंदा 36 जात का ला है, और 100 रुपये चंदा बदली 34 बदली नु कहा है, 36 जात का नु दिल नु हो हमारा 34 में। पहले अपने समाज को तो ठीक करेंगे।
हाँ पहले हम समाज हमारा छत्तीस जात समाज है जी, हम एक बरादरी पे चलते नहीं खाप, और खापा का मतलब काम भी नहीं होना एक बरादरी पे चलना, एक बरादरी में तो फिर बंटवारा हो गया, लेकिन हम तो दर्द दुख न दे। बहुत बड़ी हैं, क्योंकि आजकल खापों का भी लोग कहते हैं कि स्टैंड नहीं रहा, किसी किसी नेता के किसी किसी पार्टी के पक्ष में बनी रहती हैं। प्रधान जी कई बार बात निकल के आती है, लेकिन मैं आपसे जानूंगा सबसे पहले, आपसे अभी लौटता हूँ, क्या कहेंगे इस मसले को लेके? कहते हैं केस कभी वापस नहीं होते, सीबीआई के पास चले, निश्चित तौर पर सजा होगी, लेकिन मित्र सिंह आर्य जी उनके बेटे थे कैप्टन अभिमन्यु, उन्होंने ये केस वापस किया और वापस भी हो गए, क्या कहें इस मुद्दे को लेकर? भाई साहब, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ लववंशीय लोर खत्री खाप का। पाणची जाटान डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में मेरा गांव है। ऐसा खापों से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है, जहाँ कह देते हैं सर्व जातीय सर्व खाप। 36 बिरादरी की खापें होती हैं और खापों ने मिलकर अनुरोध किया था सिंधु परिवार से, और सिंधु परिवार ने मान सम्मान भी रखा है। और रही बात आप सीबीआई कोर्ट की कह रहे हैं, वो भी हमारे ही समाज में से ही हैं, 36 बिरादरी में तो हमारे ही भाई हैं, वो भी दुख को समझते हैं। उन्होंने भी पता था कि भाई इसमें कुछ झूठे भी हैं, कुछ वैसे भी हैं। पुलिस ने जो भी है जैसे भी है केस मंड दिए, तो सिंधु परिवार ने वो वापस ले लिए। समाज का ताना बाना ऐसे ही बना रहे, सिंधु परिवार ने जोड़ने का काम किया है और इससे खापे मजबूत हुई है। प्रधान जी चलो बहुत अच्छी बात बोली है। प्रधान जी आपके पास आता हूँ, सबसे पहले एक बात और बता दीजिए चलते चलते। चलो कैप्टन अभिमन्यु जो थे पूर्व मंत्री थे, विधायक थे, उन्होंने तो चलो खापों की मानी, सारा सही है, लेकिन बाकी बहुत ऐसे मसले हरियाणा में हुए हैं, चाहे वो आरक्षण को लेके, चाहे वो और किसान को लेके, एमएसपी को लेके, और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं किसान। उनके घर पे के लिए कुछ अन्न नहीं है, छत नहीं है रहने के लिए, कपड़े नहीं हैं, और उनकी कोई सुनता नहीं है। आज वो खुद केस भुगत रहे हैं, कई जेलों में पड़े हैं, उनकी भी सुनवाई होगी कई खापों की तरफ? ऐसा है जी, खापें जो भी जेलों में पड़े हैं, निर्दोष बच्चे हैं जो खापें, उनके लिए हर तरह से मदद करने का काम कर रही हैं। मेरा भाई भी दिलबाग सिंह जाट आरक्षण में शहीद हुआ था, खापों ने हमारी भी बहुत मदद करी है। और एमएसपी के बाबत भी खापें सरकार से भी मिलती हैं और संघर्ष भी करती हैं। बाकी रिजल्ट देना तो एमएसपी का तो सरकार का काम है, लेकिन खापें मजबूती से एमएसपी की डिमांड भी कर रही हैं। और इस पे जो पीड़ित हैं, बच्चे जो बुजुर्ग जो पीड़ित फिलहाल आंदोलन में थे, वो उनके लिए चंदा बहुत आता है, लेकिन सुनवाई कम होती है। ऐसा खापें लगी हुई हैं, खापें हर तरह से सहयोग करती हैं। और जो अंधेरे में अगर कोई बच्चा भूल बसर से बचा हुआ भी है, तो खापें उसकी भी जो भी दायरे में है उसकी हर तरह से मदद करेंगी। प्रधान जी क्या कहते हैं अंधेरे में? अंधेरे में जिस तरह मतलब नहीं पता चला, आज संदीप भारती ने बताया 2-3 छोरे थे, मतलब और जात बरादरी पाएगी। मैं लंबी बात तो यह कह नहीं सकता भाई, वो जाट सर बदमाश है, जिसके केस बड़ी हो ली वो बदमाश के रह गया, और बदमाश रह गया तो जाट आरक्षण बदली, ये ढूंढ फूके थे शेषा में राज वो जेल कटे हैं। लेकिन खापा ने विश्वास थोड़ा नहीं हो गया भाई, थोड़ा तो मतलब उसका हवा उड़ाई गई उसके खिलाफ। तो मैं भी यह बात को उसका परिवार का नहीं देख के, लेकिन उसकी भी मदद करेंगे, और समय उनके लिए कर रहा था, सुतरा समय आओगा तो उनकी मदद भी होगी। जी प्रधान जी। सर पहले प्रधान जी आपसे धन्यवाद, आपके बाद भी लौटूंगा मैं, क्या कहेंगे खापों में कई कमियां हैं? पहले तो मित्र सिंह आर्य जी थे, उनके बेटे कैप्टन अभिमन्यु ने केस वापस कर लिए और बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। और 70, 80, 90 जो जेलों में चक्कर काटे, जेलों में पड़े थे, बहुत दुखी थे वो लोग। और क्या किया इसको लेकर आज बड़ा? देखिए, खापों ने एक प्रयास किया था कि 2016 में जो हमारे 60 बच्चों पर केस लगे थे, तो खाप पंचायतों ने सतरोड़ खाप की अध्यक्षता में प्रधान जी खड़े हैं, उस टाइम ये प्रधान थे, कैप्टन साहब ने अपील करी और कैप्टन साहब ने उस पर फूल चढ़ाए, और वो बच्चे जेलों से बाहर हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि कैप्टन साहब ने हमारी बात पे फूल चढ़ाए। कभी जी सर, कभी मलिक साहब आपसे सबसे शुरुआत हो, कभी कैप्टन साहब के पास गए आप, कैप्टन साहब ने कभी आपको रिएक्शन उनका कुछ बदला मिला इस केस के प्रति? कभी ऐसा आपको मुंह लटका के उनके घर से आना पड़ा, या उनसे ऐसा कोई जवाब नहीं मिला संतोषजनक, कभी ऐसा? देखो, जब भी कैप्टन साहब से मिले, हम चाहे 2 मिले चाहे 10 मिले, भाई कैप्टन साहब ने अपनी पीड़ा जाहिर की कि भाई मैंने थोड़ा समय दो, सब ठीक होगा। देखो पीड़ा थी, समय में भाई ताज़ा ताज़ा घाव था, तो यही बात वो कहते भाई थोड़ा समय दो, समाधान होगा, मैं आप लोगों से दूर नहीं हूँ, हमेशा यही बात वो कहते थे। जी क्या कहेंगे प्रधान इस बात को लेकर?
कभी ऐसा भी हुआ घर से आपको निराश लौटना पड़ा, कोई ऐसी आखिरी फखरी बातें कही हो कैप्टन साहब ने? हम जब कैप्टन साहब की कोठी जड़ी, बिनैन खाप की तरफ से हम भी कैप्टन साहब से मिले, हमारे स्वर्गीय प्रधान नफे सिंह के नेतृत्व में। तो प्रधान जी ने ये कहा था भाई जो हालत तो देखा कोठी के, दिल नहीं करता आपसे माफ़ी की अपील करने का, लेकिन फिर भी ये अपने बच्चे हैं। तो कैप्टन साहब ने कहा मैं समाज से दूर न हूँ, जो समाज कहेगा मैं उस पर खरा उतरूँगा, और कैप्टन साहब उस पर खरे उतरे। कभी ऐसा आपको भी लगा कोठी से आए, कभी रास्ते में मिले या आपके गांव में आए? लांबा साहब जब भी हम मिले कैप्टन साहब से तो बढ़िया बात करी और बढ़िया बात रखी। आखिर में हमारे स्त्रोड़ो खाप के पूर्व प्रधान रामनिवास लोहान जी, मैं और 2 हमारे रोहतक के साथी थे, हम 5 आदमी कैप्टन साहब से मिले थे। हर सोमवीर, बाद में सोमवीर सांगवान बात था, हम मिले थे और अपनी पीड़ा तो बताई, परंतु भीतरला दिल से ये कह दिया भी मैं माफ़ करनी कोई नहीं, मेरी सतरोड़ खाप की सरदारी है, चाहे तुम्हें माफ़ कर दो, चाहे फांसी तोड़ दो, और चाहे उनके इनाम दे दो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो मेरी खाप पर छोड़ दी। तो इतना बड़ा फैसला जब हमारे पास आया, कैप्टन साहब ने हमारे ऊपर छोड़ी, हमने महसूस किया कि हम एक सतरोड़ खाप अपने कंधों पर इतने देश का भार ना लेकर के, हमने 16 जनवरी 2020 को यहाँ जींद की जाट धर्मशाला में इसी स्थान पर मीटिंग बुलाई और हमने खाप की ओर से हमने सतरोड़ खाप ने और सिंधु परिवार की ओर से भाई वीर सेन ने ये कह दिया कि भाई आज से ही हमारा कोई गिला शिकवा नहीं, और सारे के सारे हमें साफ हो गए और सारे की सारी गवाहियाँ जो हैं हम अपने हिसाब से डाल देंगे। सारे की सवारी गवाही जो थी नहीं बढ़िया तरीके से गई और आज ये सारे बच्चे बरी हो गए। जी, आपसे कभी आपको ऐसा लगा कैप्टन साहब ने कभी आपको थोड़ा सा टाइट आवाज़ में बोला हो, या आपने कभी मिले नहीं हो? कई लोग सुनने में आ जाता था कैप्टन साहब खापों से मिलते नहीं हैं, खाप के लोग जाते हैं कैप्टन साहब के पास, वो कड़क आवाज़ में बात करते हैं उनके साथ, वो उनकी मंशा नहीं है ये केस उठाने की, कई बातें चल रही थी इस दरमियान 10 साल में 5 साल में। ऐसा है, जिस टाइम पे कैप्टन साहब की कोठी जलाई गई हम उस टाइम पे भी गए, और अब तक हम कम से कम 20 बार कैप्टन साहब से मिले। हर बार यही बात होती थी, भाई मेरे परिवार के हालात देखो, मेरा परिवार भी ख़त्म हो सकता था इसमें, और कोठी की हालात देखते हुए और जो कैप्टन साहब के घर में रखा था वो देखते हुए हमारा मन भी ये होता था कि भाई बहुत गलत हुआ है ये। लेकिन जो बच्चे जेलों में पड़े थे वो भी हमारे थे, लेकिन हमेशा कैप्टन साहब और उसके परिवार ने हमेशा पॉजिटिव ही बात करी और हमेशा एक ही बात कही कि भाई मैं अपनी सतरोड़ खाप की कोई बात नहीं करूँगा, और आप भी खाप के प्रधान हो, आप लोगों का भी मान सम्मान रखूँगा। बाकी देशवाल साहब बताएं। देशवाल साहब क्या कहेंगे? आपने तो पूरा ये प्रकरण तो देखा ही होगा और भली बात ही आप परिचित हैं, आप तो इसमें रहे हैं, इस मसले को लेकर आपको ये सिरे चढ़ेगी क्योंकि कई बार बीच में अड़चने भी आई और कईयों ने अड़चन ने लगवा दी किसी न किसी तरीके से, तो कई की कोई अलग अलग बातें चल रही थी। ऐसा है जी, कैप्टन साहब समाज से जुड़े हुए हैं, और ये जो मुद्दा आप उठा रहे हो कि ये धारणा बनाई गई कि कैप्टन साहब बात को नहीं मानेंगे, ये समाज के प्रति ये बुराई फैलानी थी। कैप्टन साहब समाज से, हर खाप से, हर प्रधान से, हर उस इंसान से मिलते हैं जो चाहे को छोटा हो या बड़ा हो। इन्होंने अपनी तरफ से कभी ये नहीं कहा कि भाई इस बात पर मैं सहमत नहीं हूँ। इन्होंने अपनी जो इनका दिल था, बहुत ही बड़ा दिल है, इसने पूरे समाज के लिए, छोटा वर्ग हो या बड़ा वर्ग हो, चाहे किसी भी खाप का प्रधान हो, इन्होंने कभी इनकार नहीं किया कि मैं इस बात पे सहमत हूँ। इन्हें बहुत बढ़िया अच्छे से इसने आदर भाव रखा, और इन्होंने जो कही खाप ने, जो कही पंचायत ने, जो जिसने बच्चे ने कही जो भी कहा, इन्हें वही मंजूर किया। और पूरी सरदारी जितने भी यहाँ आज करीब 200 के करीब यहाँ सरदारी आई है, उन्हीं में कैप्टन साहब ने भी अपने बयान दिए हैं, सभी ने उसका बहुत, और उन्होंने हमारा पंचायत का जो मान सम्मान रखना था बहुत अच्छे तरीके से बहुत सर, आप सतरोड़ खाप के प्रधान हैं, एक बात जानना चाहूँगा, चर्चा बनी है पूरे मतलब हरियाणा में
कैप्टन साहब घमंडी हैं, एटीट्यूड ज़्यादा है, सीधा मुंह बात नहीं करते। आप उनके नज़दीक और आपकी बात ज़्यादा मैं एक बात बताऊं जी, बिल्कुल प्यार था, कोई दबाव नहीं था, बढ़िया तरीके से कही, अपना पहला दर्द बताया, फिर उनकी संतुष्ट होया, परिवार सहमति में आ गया, हमने सारी बात बढ़िया करी कैप्टन साहब। 94 में चौधरी वीरेंद्र सिंह बिजली मंत्री थे, और ये घासीराम नैन आंदोलन था, ये आंदोलन मोग तो ये मतलब होया करे हैं, उछाड़ दिया सारा। हमारा चौधरी वीरेंद्र सिंह का मतलब वो तुम्हारा गांव का छोरा मेरा था, गोली मतलब पुलिस की गोली थे, लेकिन वो भी 94 में मैंने इस भगवान की दात समझौता करवाया। उम्मीद लुहान का मतलब इलेक्शन के दौर में मतलब एक राठौड़ का लड़का मेरा था, वो भी समाज ने 5 साल के अंदर समझौता करवाया। ये खाप बहुत बड़ी चीज़ है, तो ऐतिहासिक फैसला मानेंगे? हाँ बहुत ही ऐतिहासिक। आपने तो मान सम्मान मित्र सिंह आर्य के पुत्र दे। मैं नुकू ये खाप तो खापे हैं, ये तो वो नुका था नहीं, सही दूध का दूध और पानी का पानी, ये कुएं में तो काट ले रहा, आकाश पर चढ़ा दे, और आकाश में तो मतलब इनका तो था ही कोई नहीं। बहुत बहुत चलते चलते क्या कहेंगे हरियाणा के लोगों को? देखिए, खा पंचायतें हमारी माँ है, खा पंचायतें ना किसी वर्ग का नुकसान करती, तो मैं तो युवा वर्ग से कहना चाहूँगा वो खा पंचायतों की मर्यादा को ध्यान रखे और उनका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम यहाँ खापों के प्रधान हमारे साथ मौजूद थे और बातचीत में इन्होंने साफ कहा है कि मित्र सिंह आर्य जी उनके पुत्र थे कैप्टन, उन्होंने बड़ा मान सम्मान किया है हमारा, और मान सम्मान के साथ साथ उन्होंने बहुत बड़ी है कि ये एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि 60 से 80 बच्चे कहीं के जेलों में थे, सीबीआई का केस था, लोग कहते थे वापस नहीं होंगे, तरह तरह की अटकलें थी, लगातार चर्चा का बाजार गर्म रहा हरियाणा प्रदेश में, घर में कोने में कहीं गली कोपचे में लोग बातचीत करते रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक फैसला हुआ है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कैप्टन अभिमन्यु के बारे में, क्योंकि जिन्होंने इतना बड़ा, उनको घर जला दिया गया, उनके कुत्ते तक मार दिए गए, उनके कुत्ते तक जला दिए गए, उन्हें गाड़ियों में सिलेंडर डाले गए, लोग कहते हैं, जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पे अफवाहें हम सुन लेते हैं, जो बातें हुई हैं, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया और आज उन बच्चों को बिल्कुल बरी कर दिया गया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।